Kids, now let's do these questions. The dotted line represents the line of symmetry of the isosceles triangle ABC, where AB is equal to AC. Isosceles triangle है मतलब दो साइड इक्वल होंगी, तो AB is equal to AC यहाँ पर गिवन है हमको, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. ये जो डॉटेड लाइन है आइसोस्केलेस ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है. आइसोस्केलेस ट्राइंगल की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो कि जो नॉन इक्वल साइड्स होती है उस पर आती है अपोजिट वर्टेक्स से. नाउ इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, ये 40 डिग्री है, एंड ओ बी इज इक्वल टू 4.5 है. तो दिस इज ओ बी इज इक्वल टू ये 4.5 है. ठीक है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये पूरे ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, और हमको पता है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है, तो ए बी के अपोजिट साइड एंगल कौन सा है, सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी. तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी. ठीक है, तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए, 40 डिग्री के. और ये जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसने पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है. दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया मतलब ये जो पार्ट है छोटा सा, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब इसका हाफ पार्ट क्या होगा, ये होगा, और ये दोनों हाफ पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल. क्यों? बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये साइड को भी डिवाइड करेगी, ये एंगल को भी डिवाइड करेगी. एंगल ए को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी ये, और साइड को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. तो हमारे पास ये बी ओ 4.5 है, तो ओ सी भी कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा सेंटीमीटर. ठीक है, वी मस्ट राइट द यूनिट्स ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू. देन अब हमारे पास ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल था, ये एंगल 40 डिग्री का है, ये एंगल 40 डिग्री का हो गया. ठीक है, ये एंगल 40 डिग्री का हो गया, ये भी 40 डिग्री का हो गया. हमको चाहिए क्या, बी ए ओ चाहिए हमको, बी ए ओ. तो एंगल बी ए ओ हम कैसे निकालेंगे, एंगल बी ए ओ, बी ए ओ चाहिए हमको. तो हम पहले बी ए सी निकाल लें और बी ए सी का हाफ कर देंगे तो हमको बी ए ओ मिलेगा. बी ए सी का हाफ क्यों करेंगे हम, क्योंकि एंगल ए को ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. तो जितना भी ये एंगल आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में चाहिए, बी ए ओ. So first we will find out angle A is equal to 180 degree minus 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री. हमने ये 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि ये 40 डिग्री ट्राइंगल के दो एंगल हमको पता है 40 डिग्री और 40 डिग्री के थे, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल था. फिर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना, 80 डिग्री. तो आंसर कितना आ गया हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 डिग्री. एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 100 डिग्री आ गई है. ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि 100 को दो पार्ट में डिवाइड करेगी. दो पार्ट में डिवाइड करना मतलब क्या, ये 50 डिग्री का होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा. मीन्स एंगल बी ए ओ जो हमको क्वेश्चन में निकालना है, इट विल बी ऑफ 50 डिग्री. देन मेजर ऑफ ओ सी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ओ बी और ओ सी दो इक्वल पार्ट्स होंगे. जितना ओ बी होगा उतना ही ओ सी होगा. क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री ने बी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. So the length of OB will be 4.5, it was given in the question. So length of OC will be also of 4.5.